बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाज़ी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ को उठाकर देख लीजिए। जब भी पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए हैं तो जो जमात जीत जाती है वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं, और जो जमात हार जाती है वो यही कहते हैं कि इंतखाबात के दौरान धांधली हुई है। 2013 के इंतखाबात उठाकर देख लीजिए, 2018 के इंतखाबात उठाकर देख लीजिए, लेकिन इस दफ़ा 2024 के इंतखाबात का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। वो कुछ इस तरह की अक्सरियती जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने 93 सीटें इन इंतखाबात के दौरान अपने नाम की है, वो भी ये इल्ज़ामात लगा रही है कि धांधली हुई है, सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन वो अक्सरियती जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान भी यही कह रही है, जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि इंतखाबात के दौरान धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है, ना सिर्फ ये कि सियासी जमातें कह रही है कि इंतखाबात के दौरान धांधली हुई है, बल्कि आलमी तौर पर भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात को मैनेज किया गया है। आप इनकी जो जायज़ा रिपोर्ट आई थी पाकिस्तानी इंतखाबात के हवाले से, उसमें भी यही बात की थी कि पोलिंग स्टेशन तक ही इंतखाबात जो है वो साफ व शफाफ थे, फिर उसके बाद धांधली हुई है। लेकिन ये सिलसिला अब ज़रा दराज हो गया है और ये सरकारी अफसरों तक पहुंच गया है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने तो आज धमाका ही कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा, तस्लीम किया कि मैं इंतखाबात के दौरान धांधली के में मुलविस रहा, बल्कि उन्होंने ये इल्ज़ामात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी लगाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के दौरान धांधली में मुलविस रहे। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न के इल्ज़ामात को तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने जिन हलकों के हवाले से इल्ज़ामात लगाए उन हलकों में इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, और अगर उन पर स्टे ऑर्डर आता है तो पंजाब की हुकूमत बनाने में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इस वक्त वो जो कोशिश कर रहे हैं, नंबर्स गेम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं वफाकी हुकूमत बनाने के लिए, उस लिहाज से भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने तो साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया कि ये जो इल्ज़ामात है ये बेबुनियाद है, और उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि कमिश्नर साहब की ज़हनी सेहत का मुआयना किया जाए कि वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त है या नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि कमिश्नर साहब मेरे दोस्त है और वो इसका जो है ज़हनी इलाज चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं, कमिश्नर साहब ने जो कुछ कहा है वो सही है और हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो दीगर कमिश्नर साहिबान हैं उनको भी गैरत करनी चाहिए और सामने आना चाहिए और तस्लीम करना चाहिए कि इंतखाबात के दौरान धांधली हुई है। कमिश्नर साहब के इल्ज़ामात जो है वो छोटे नहीं है, हम इनको लाइटली नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि ये एक तो वो बहुत बड़े और ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज़ थे, दूसरा उन्होंने कहा है कि मैं खुद इस चीज़ में मुलविस रहा। उन्होंने कहा मुझे फांसी अगर आप लोग देना चाहते हैं तो दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हूँ। इस पर पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उनको कमीशन बनाना चाहिए और एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलियेशन कमीशन हो, वो बन जाना चाहिए, ताकि इंतखाबात में जो धांधली हुई है, जो मुबैना धांधली हुई है इंतखाबात के दौरान, उसके हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाए। इन इंतखाबात पर पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपए ज़ाया किया गया है, और लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जब इंतखाबात होंगे तो एक ऐसी हुकूमत आएगी जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर इस्तेहकाम लाएगी, और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल है जो आने वाले दिनों में मज़ीद गहरे होने वाले हैं, जो मज़ीद बढ़ने वाले हैं, उनका कोई ना कोई हल तलाश किया जाएगा। लेकिन अभी तक अवाम के मसाइल पर कोई बात नहीं हो रही, बल्कि आए रोज़ नया कट्टा खुल जाता है। आए रोज़ ऐसे ऐसे इंकशाफात होते हैं कि इंसान देख कर हैरान रह जाता है कि क्या वाकई इस मुल्क में ये भी हुआ है। मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने तो साफ तौर पर ये मुतालबा कर दिया कि कमिश्नर साहब के इल्ज़ामात के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने आज टीवी पर बात करते हुए कहा कि इन इल्ज़ामात के बाद इलेक्शन की क्या वक़्त रह गई है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन दोबारा इंतखाबात हल नहीं है, क्योंकि दोबारा इंतखाबात होंगे, एक तो हमारे जो हालात है इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे मुआशी मसाइल का सामना है और इलेक्शंस पर अरबों रुपए का खर्च आता है। तो अगर इस हालात में दोबारा इंतखाबात हो भी जाते हैं तो कौन ज़मानत देगा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात जो कि फ़र्ज़ करे अगर हो जाते हैं, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक पिटीशन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। अगर हो जाते हैं तो कौन गारंटी देगा कि वो इंतखाबात जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ होंगे। हमेशा कोई ना कोई जमात जो है वो ये इल्ज़ाम लगाएगी। अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ामात लगा रही है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यही इल्ज़ामात लगाएगी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही इल्ज़ामात लगाएगी। इन सारी चीज़ों का हल जो है वो कोई और तरीक़ाकार है, जिससे ये साबित हो सके, जिससे ये कन्फर्म हो सके, जिससे लोगों को इत्मीनान हो। और ये इन सारी सियासी पार्टियों को आपस में मिल बैठ कर डिसाइड करना चाहिए, फैसला करना चाहिए कि कौन सा तरीक़ाकार है जिस पर इन सारे लोगों का एतमाद है।
और उसी एतमाद के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए इस मुल्क के अंदर। वरना हर जो जमात जो हारे जाएगी इलेक्शन के दौरान वो यही कहेगी कि हमारे साथ जो है वो धांधली हुई है, हम इस इलेक्शन के नताज को मानने से इनकारी है। और स्ट्रीट पावर तो ये सारी जमातें रखती ही रखती है, तो फिर हर जमात जो है जो हार जाएगी वो सड़कों पर होगी, और ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। मुझे लगता है कि इस माहौल में कि जब पाकिस्तान मजीद आदमी इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए, और उस कमीशन को वो ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि वो हकायक के साथ जिम्मेदारी के साथ काम करे, उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी होनी चाहिए, और फिर उस कमीशन की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट होगा, उसको पब्लिक कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के आवाम को पता चले कि कौन सा वो शख्स है जो इनके मैंडेट का एहतराम नहीं करता। देखिए, ये आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है, आवाम की राय को तस्लीम करने से लोग इनकारी है। हर जमात यही कह रही है कि दूसरी जमात ने जो है वो आवाम की मैंडेट पर डाका डाला है, आवाम के मैंडेट को वो तस्लीम करने से इनकारी है। वैसे नारों के लिए तो पाकिस्तान में सब लोग यही कहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कहा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन वोट को इज्जत देगा कौन, और उसका एक तरीक़ाकार होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में ईवीएम मशीन लाने का जो सिलसिला शुरू किया था, मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतरीन सिलसिला था। अगर ईवीएम मशीन आ जाती तो शायद बहुत सारे मसाइल इस वक्त हमें ना देखने पड़ते। और यही बात आज इलेक्शन कमीशन के एक साबिक ओहदेदार ने टीवी पर बैठकर की। तो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनको आपस में मिल बैठकर अपने अना को, अपनी जिद को वो एक साइड पर रखे और आवाम का सोचे, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होने वाला है। सैलाब की भी जो है वो पेशन गोइया की गई है कि सैलाब आने वाले हैं। पाकिस्तान में आगे जो वक्त आने वाला है वो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। अगर इसी तरह ये हालात चलते रहे, पेट्रोल और इन चीज़ों की कीमतों में तो पहले ही इजाफा किया गया है, आईएमएफ का प्रोग्राम आने वाला है, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से बात होनी है, तो ये सारे जो मसाइल हैं उन पर बात होनी चाहिए। इस वक्त आवाम के मसाइल पर कोई बात नहीं कर रहा, और आवाम का पहले ही भरोसा जो है वो ख़त्म हो रहा है। और कहीं खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया कि आवाम का मुकम्मल तौर पर से इस निज़ाम से भरोसा उठ गया, तो फिर क्या होगा। तो सियासी लोगों को सोचना चाहिए, ये मुल्क हम सब का है, और हम अपनी सियासत तभी करेंगे जब ये मुल्क कायम रहेगा, जब यहाँ पर आवाम होंगे, जब आवाम की ज़िंदगियों को हम महफूज बनाएंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई सेंसिबल फैसले किए जाएंगे, आवाम के हक में फैसले किए जाएंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।